हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से, मैंने बिहार और यूपी में भी ये बात की है कि उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और आज आप यूपी बिहार में जाओगे तो गंगा पर हम 7 पुल बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पर 6 पुल बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के कारण ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और निश्चित रूप से हिंदुस्तान वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। और हम निश्चित रूप से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने। उसके लिए निश्चित रूप से इस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हम आगे जा सके। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रोड बनाते समय हमने कुछ हमारी इको फ्रेंडली विजन रखकर काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने बांबू का क्रश बैरियर बनाया और आज वो सक्सेसफुल हुआ, सभी एजेंसी ने उसको सर्टिफाई किया है। और अब मेरे मन में ये बात है कि अब देश के हाईवे में हम लोग बांबू लगाएंगे बाजू में। जो भीमा बांबू है कर्नाटक का, बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के लिए भी कम करने वाला है। और बांबू के क्रैश बैरियर होने से हमारे वनवासी बंधुओं को रोजगार मिलेगा और वो इको फ्रेंडली होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कचरे की। अभी हमने अहमदाबाद डोलेरो हमारा हाईवे पर 20 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अभी दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली का मैं कम जानकार हूं, पर एक डीडीए का रोड था दिल्ली रिंग रोड 2। तो एक बार ये हमारे एमपी यहाँ के बहुत मेरे पीछे लगे थे कि विशेष रूप से आप ये रोड बनाओ। जो पानीपत से आने के बाद हमारा पेरिफेरल रोड के बाद 500-600 मीटर के बाद ये रोड शुरू होता है और वहां से एयरपोर्ट आने के लिए दिल्ली के बीच में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। परसों मैं ये रोड देखने के लिए गया था। तो ये रोड बनने से आप एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से निकलने के बाद पानीपत के बाद तुरंत बन लेंगे तो 20 मिनट में द्वारका पहुंचोगे, 20 मिनट्स। और द्वारका में हमने 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आप दिल्ली मुंबई हाईवे तक जाएंगे। और जो शिव मूर्ति है वहां हम टनल बना रहे हैं, जिसका वर्क अभी ऑर्डर हो गया है। एक T3 पे जाएगी टनल और एक बसंत विहार जाएगी। तो ये जो अभी भी मैं 10 मिनट ट्रैफिक जाम में फंसा था इस होटल के सामने आगे धौला कुआं से, तो आने वाले समय में मैं विश्वास देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले दिल्ली में ट्रैफिक जाम को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं जो केवल दिल्ली के ट्रैफिक जाम को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो काम है ये दिल्ली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस कामों के बारे में बड़ा रिवोल्यूशन होगा। हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और अभी धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हवा में कर रहे हैं। अभी हमने बंगलोर के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो डबल डेकर बस ऐसी हवा में जाएगी। और मैं उनमें से नहीं, वो झूठी बातें नहीं करता, मैं पहले बता देता हूँ, मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज जरूर लगा देना। तो अभी हम लोग ये रोपवे केबल कार में काम कर रहे हैं, ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, बहुत से प्रपोजल है। तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कारण हमारा प्रदूषण कम होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारे अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण भी प्रदूषण कम होगा, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारा किसान तैयार करेगा। मैं आखिर में एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन, और जो पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है वो ग्रीन। और अभी मैं बेंगलोर में गया था, वहां ये जो 1 kg हाइड्रोजन है उसकी कीमत अभी 450 रुपए आ रही है। और मेरे मन में ये भावना है, दिस इज नॉट माई कमिटमेंट, कि $1 पर kg हाइड्रोजन होगा और गाड़ी 450 किलोमीटर चलेगी। तो आज हम लोग, हमारा जो ये दिल्ली में 3 माउंटेन है बड़े बड़े, एक तो हमने 20 मीटर कम किया गाजीपुर का, तो ये कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट और सीवेज वाटर से हम हाइड्रोजन बना सकेंगे। और वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारी रेलवे इंजन, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस हाइड्रोजन पे चलेगी और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे। और ये जो 16 लाख करोड़ जो बचेगा, तो मुझे लगता है कि इससे काफी देश में अल्टरनेटिव होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सी बातें हैं पर समय की कमी है, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष रूप से हमने काफी नए प्रयोग किए। जो परली है, जिसमें मैं अक्सर है कि हमारा 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और हम चाहते हैं कि इसका अल्टरनेटिव ढूंढे और ये दिल्ली का प्रदूषण भी कम हो, देश का भी प्रदूषण कम हो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट
कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। अभी हमने हमारे यहाँ पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन तैयार होता है। अभी हमने टेक्नोलॉजी लाई है कि परली से बायो बिटुमिन 70% और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन तैयार होगा। और हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरीज देती है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, जो की कीमत 30,000 करोड़ है। अब हमारे देश का किसान ये बिटुमिन बनेगा, निश्चित रूप से बनाएगा। मुझे याद है हमारे यहाँ पुराने सब बैठे, मैं जब प्रेसिडेंट था बीजेपी का तो मैं इथेनॉल की बात करता था, तो मुझे पूछते थे यार भाई इथेनॉल था, तो आज वो समझ में आया कि अभी इथेनॉल का, मैं अभी हाइड्रोजन के कार में बैठकर यहाँ आया, और हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक फ्यूल जो है वो तैयार करनी पड़ेगी जिससे पोल्यूशन कम होगा। मैं 2 दिन जब बाहर था तो मेरा ऐसा लगा कि मैं कोई बड़े बड़े मिठाई खा रहा हूँ, और दिल्ली आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पोल्यूशन कितना है। मैं आपको बता दूं, पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम पोल्यूशन के कारण है, और इसलिए दिल्ली को 2024 के पहले जो परली है इससे इथेनॉल बनेगा। अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, शुगर के जूस और मोलाइसिस से इथेनॉल, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से बनता है। अभी मैंने हीरो और बजाज और टीवीएस की स्कूटर और ऑटो रिक्शा लाई है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। यानी पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का 60 रुपए लीटर, यानी पोल्यूशन भी कम होगा। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है, टोयोटा अगले महीने में वो गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं जो 100%, जैसे वो कैमरी करके गाड़ी थी जो पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली तैयार करती थी, अब पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जो 60 रुपए रेट का है, पेट्रोल 120 रुपए का है, और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे देश में धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हमने इको फ्रेंडली काफी सोचा है। आपको मालूम है स्टील इंडस्ट्री में स्लैग होता है, वेस्ट मटेरियल 2 करोड़ टन पड़ा हुआ है। अब पूरी स्लैग हम रोड में यूज कर रहे हैं जो वेस्ट मटेरियल है। इसके साथ हमने 1000 तालाब बनाए फ्री ऑफ चार्ज। अभी मुझे 6 डिलीट मिली, और 6 डिलीट जो यूनिवर्सिटी दी उसमें से 4 डिलीट जो है मेरी एग्रीकल्चर साइंस में है, क्योंकि मैं किसान हूँ, ज्यादातर वही काम करता हूँ। तो वो जो हमने पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी अकोला, वहां 36 तालाब फुगट में बना दिए, और वो मिट्टी हमने रोड में लाई। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। एक बात जरूर है कि हमारे देश का एक्सपर्टाइज 2 बातों में बहुत ही दमदार काम करता है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो ये हमारी समस्या है। हमारे देश में 41 करोड़ व्हीकल्स है। अब हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सस्ता होगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट 30% कम होंगे, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा देश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। हमारा नंबर 4था था, पर जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो हमने जो सपोर्ट किया तो जापान 4थे नंबर पर था, अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया। तो आज ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि 5 साल के अंदर अभी चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, इंडिया नंबर 3 पर है, और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले समय में 5 साल के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर बसेस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक कार। इसी होटल में मैं आता था तो लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो कैसा होगा, चार्ज कैसे होगा, कोई नहीं पूछता। अब वेटिंग लिस्ट है। अब आउट ऑफ टर्न हमें गाड़ी दिलाओ करके लोग मेरे पास आते हैं। तो पहली बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर में